उदाहरण ढूंढे क्यों जाएं, उदाहरण बने। बेस्ट बना क्यों जाए, बेस्ट किया जाए। इसी फलसफे को बहुत शिद्दत से जीने के अभ्यस्त हैं श्री सूर्यकरण सोनी जी। सूर्यकरण सोनी मूलतः शिक्षक हैं, लेकिन आप रचनाधर्मी हैं, साहित्यकार हैं, फैसिलिटेटर हैं और उससे भी आगे बढ़ कर के आप विद्यालय विकास के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्रेरक और भामाशाली हैं। शख्सियत सीरीज में आज मेरे साथ हैं बांसवाड़ा निवासी सूर्यकरण जी सोनी। आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। सूर्यकरण जी, सचमुच प्रकाश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। सूर्यकरण जी, जी सर। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, लेकिन हमारे दर्शकों को हम सबसे पहले बताना चाहेंगे एक शोधकर्ता के रूप में आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? सर, शोधकर्ता के रूप में मेरा जो सफर रहा वो प्रारंभ हुआ डाइट से। इसके लिए मैं शैलेंद्र जी भट्ट सर का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जिले के जो बेस्ट टीचर्स हैं जी उन टीचर्स को खोजा और उस टीचर्स में मुझे उन्होंने ढूंढा और मेरे नाम को आगे बढ़ाया। जी शोध करने के बाद में मुझे उनके सानिध्य में राज्य स्तरीय सीमेट में जाने का अवसर मिला। मुझे जिला स्तरीय में डर्फ स्तरीय और क्रियात्मक शोध के अवसर मिले। जी वर्तमान में देवेंद्र जी पाटीदार के आने के बाद जब से वो प्रधानाचार्य बने हैं, मुझे राज्य स्तरीय शोध का और जिला स्तरीय शोध का अवसर मिला हुआ है। और मैं मानता हूँ कि शोध कहीं न कहीं एक जिज्ञासा प्रश्न का समाधान है। जहाँ-जहाँ भी ऐसी जिज्ञासाएँ बनती हैं, उन जिज्ञासाओं को ढूँढने का जो काम है, वो व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों में से एक है। कुछ लोग सतह तक जाते हैं और कुछ लोग भीतर तक उतरते हैं। जो भीतर उतरते हैं, वे अपने आप में स्वतः शोध तक पहुँच जाते हैं। सोनी जी, जी सर। ये थी आपकी शोधार्थी के सफर की शुरुआत। एसआर जी कैसे बने और ये एसआर जी के दायित्व क्या होते हैं और उसके क्या अनुभव रहे, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, एसआरजी बनने का सौभाग्य भी मुझे डाइट से मिला। जी वहाँ से मुझे चुना गया एसआरजी के लिए। इसमें होता है कि आपको राज्य स्तरीय जो क्रियान्वयन हो रहे हैं कार्यक्रम, जी उन कार्यक्रमों की प्रशिक्षणों को वहाँ से प्राप्त करके जिले के ब्लॉक तक और ब्लॉक से नीचे के विद्यालयों तक पहुँचाना, ये एसआरजी का मुख्य काम होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एसआरजी के रूप में सीखने और सिखाने का अवसर मिला। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप सिखाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो स्वयं आप बहुत कुछ सीखते भी जाते हैं। क्या बात। तो ये काम मेरे लिए बहुत मेरे जीवन में और मेरे गुणों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसका। सोनी जी, जी सर। एक बड़ा नया, अद्भुत और जिज्ञासा जगाने वाला शब्द सुनने में आया, रूम टू रीड। जी जैसे सर। एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में तो जिज्ञासाएं हैं ही और काम हो ही रहे हैं। लेकिन ये रूम टू रीड, इसकी थोड़ी फिलॉसफी, इसका जो मनोविज्ञान है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल सर। सर, रूम टू रीड एक संस्था है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है और अभी वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रही है। इसमें एक कमरे के अंदर जो बालक हैं, बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं के, उनके पढ़ने के लिए सारी विस्तार पूर्वक मतलब चीज़ें तैयार की गई हैं, इसलिए उसे नाम दिया गया रूम टू रीड। सर, इस संस्था के द्वारा अभी जो एफएलएन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ एनईपी का राजस्थान का एक टास्क था 92 बी। उस टास्क को पूरा करने के लिए बाल्य सामग्री का निर्माण करना था। उस निर्माण के कार्य में उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि स्थानीय संदर्भों को लेकर कुछ बात करनी थी और मैंने गणित विषय में स्थानीय संदर्भों में बात करते हुए एक पुस्तक लिखी, रोज़ी की कमाई। बहुत अच्छा। जिसका मुख्य सर ये था कि जो बच्चे हमारे यहाँ के हैं, वो गणित की जोड़-बाकी तो वैसे कर नहीं पाते हैं, पर जी अगर हम उन्हें खाद्यान्न बेचने जी और खरीदने के जब हिसाब से बात बताते हैं, जी तो वो बहुत जल्दी गणित को पकड़ लेते हैं। जी जी। ये फंडामेंट्स न्यूमेरिकल्स जो एफएलएन आप बता रहे हो, जी। उसी का एक पार्ट है जी ये सर, कहानी। उसी का कहानी ये पार्ट है। जी और सर, ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और बहुत शीघ्र शायद विमोचन इसका होगा। जी 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 और एफएलएन के अंतर्गत सर लगातार ट्रेनिंग्स देना और जो मुख्य रूप से सरकार का भी मतलब सरकार की जो मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जी समावेशी शिक्षा और मूलभूत संख्या और साक्षरता जी। बच्चों को आए, तो लगातार सर केआरपी के रूप में मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ। जी अब तक हमने हमारे दर्शकों को आपके उस पहलू के बारे में बताया जो एकेडमिक साइड का है, जी सर। लेकिन आप अपने नाम के साथ जो तकल्लुस लगाते हैं, सूर्य, करण, सोनी, सरोज, इससे अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य के प्रति आपका कितना गहरा जुड़ाव है। जुड़ाव ही नहीं, साहित्य में बड़ी दखल है आपकी। तो साहित्यिक यात्रा के जो अनुभव हैं, वो हमारे दर्शकों को आप बताओ।
सर ये एक पंक्ति है कि मतलब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। जी साहित्य की शुरुआत जब मेरी हुई जी तो मुख्य रूप से उसी समय मेरी प्रधानाध्यापक की परीक्षा थी। जी मैंने उस परीक्षा को छोड़ना तय किया जी और नेपाल की एक यात्रा थी जो वहाँ पे 40 डेलीगेट्स मतलब गए थे जी इंडिया से नेपाल के लिए। जी मैं वहाँ पर गया, वहाँ से मेरी यात्रा जो प्रारंभ हुई, जी उसके बाद में धीरे-धीरे बांसवाड़ा के साहित्यकारों से, वरिष्ठ साहित्यकारों से परिचय प्रारंभ हुआ। जी और ये सौभाग्य रहा कि मुझे युवा उत्सव 2024 में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बुलाया गया। जी उसके बाद से लगातार मुझे जोधपुर और एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम जी जो पटना में हुआ था, जी संस्कृति अकादमी द्वारा वो कार्यक्रम करवाया गया, जी जिसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला। फिलहाल में मुझे राजस्थानी डोंगरी जो अनुवाद कार्यशाला थी, जी उसमें भाग लेने का अवसर मिला जी और इसी के साथ निरंतर लेखन और कार्य सर चल रहा है और मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं कुछ और सीखता रहूँ और पढ़ता रहूँ। सोनी जी, जी सर। आपकी शैक्षणिक उपलब्धियों वाली यात्रा, जी सर। आपकी एसआरजी के रूप में निभाई भूमिका की यात्रा, एनईपी और रीड टू रोम में आपने जो मेहनत की है, जो योगदान दिया है, साहित्य पर हम आ चुके हैं। जी सर। सामान्य पाठक के लिए साहित्य सृजन और आपने बाल साहित्य काफ़ी लिखा है, जैसा अभी एक पुस्तक का रोज़ी का नाम भी बताया। जी सर। क्या ध्यान रखना पड़ता है सामान्य पाठक के लिए लिखे जाने वाले साहित्य में और बाल साहित्य में? किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सर विशेष रूप से अगर हम देखें तो दोनों ही सृजन बहुत कठिन है। जी, आदि शंकराचार्य जी ने एक बात कही थी कि किसी व्यक्ति के मन को अगर जानना है तो उसकी आत्मा में प्रवेश करना पड़ता है। तो बाल साहित्य ठीक उसी तरह से है कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा, उसकी अनुभूतियाँ, उसकी संवेदनाओं को जीना पड़ेगा। रवींद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक पंक्ति कही थी कि सरल होना सबसे कठिन कार्य है। क्या बात! तो मुझे लगता है कि सर बाल साहित्य उतना ही कठिन है, क्योंकि आपको उस स्तर पर जाकर उस हिसाब से सोचना, उनके तरीके से सोचना, मनोरंजक चीज़ें लिखना जी, और मूल रूप से बाल साहित्य के कोई हाथ-पाँव नहीं होते हैं। आप वहाँ पर तर्क के आधार पर बाल साहित्य को जज नहीं कर जी, सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन कार्य है बाल साहित्य लिखना। जी। मैं अपनी बात जोड़ना चाहूँगा इसमें कि आपने बताया बाल साहित्य सृजन के लिए सरल होना पड़ता है। तो जी। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूँ या इस बात से बिल्कुल कोई ताल्लुक रखूँ कि उसे पढ़ाने के लिए भी सरल होना पड़ता है? जी, बिल्कुल सर। जी, मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति जितना सरल होगा, जी, क्योंकि बालक अबोध होते हैं और बहुत सरल मन के होते हैं। जी, अगर आप में तर्क है और आप जैसे एक बात है कि ग्लास या कोई पुस्तक पूरी भरी हुई है, जी, हम उसमें नया अक्षर लिख नहीं सकते हैं। जी। तो बाल साहित्य पढ़ाने के लिए और लिखने के लिए आपको पूरा खाली होना पड़ेगा। सोनी जी, जी सर। इतने अच्छे काम, इतनी इनोवेटिव भूमिका, तो शिक्षण, साहित्य सृजन और सामाजिक सरोकार, इन सारे बहुआयामी आपके व्यक्तित्व के लिए सम्मान या पुरस्कार कहाँ-कहाँ मिले आपको? सर वैसे सम्मान और पुरस्कार के लिए कहूँ, तो जो पाठक होते हैं जी, या कोई अच्छा श्रोता होता है, वो जब आपकी प्रशंसा करता है, तो उससे बेहतर कोई सम्मान होता नहीं है। और एक बिल्कुल। शिक्षक के लिए उसके बच्चे जब उसकी प्रशंसा करते हैं जी, या उसके पद चिन्हों पे अनुकरण करते हैं, जी, तो उससे बेहतर कोई प्रशंसा नहीं। पर फिर भी मुझे नेपाल में, क्रांतिधरा साहित्य अकादमी मेरठ में, गाज़ियाबाद में अ, उसके बाद राजस्थान स्तर पे भी मतलब पुरस्कृत होता रहा हूँ। विशेष रूप से उपखंड पे, बागीधरा उपखंड पर 2 बार, जिला स्तर पर मुझे बीएलओ के रूप में 2 बार सम्मान प्राप्त हो चुका है। साथ ही जब संभाग था बांसवाड़ा में, उस समय मुझे शैक्षणिक कार्यों के लिए जिला स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रयास मेरा यही है कि मैं निरंतर अपने विद्यालय के लिए और अपने बच्चों के लिए कार्य करता रहूँ। फिर जैसा ईश्वर तय करे वैसा सर। सोनी जी, जी। साहित्य अकादमी से जुड़े आयोजन और दूरदर्शन पर आपके काव्य पाठ का, आपके गीतों का प्रसारण, अपने इन अनुभवों को भी हमारे दर्शकों को के साथ साझा करें क्योंकि किसी शिक्षक का और वो भी बांसवाड़ा जैसे जिले के सुदूर किसी ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक का साहित्य अकादमी की तरफ से कोई जिम्मेदारी मिलना और दूरदर्शन पर प्रसारण अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे दर्शकों को आपकी फीलिंग्स बताएं। इसके लिए सर मैं कहीं न कहीं ईश्वर का शुक्रगुज़ार हूँ बहुत। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया। मुख्य रूप से सर मुझे साहित्य अकादमी की तरफ से जो कार्यक्रम के अवसर मिले, तो मैं मानता हूँ कि अभी जो युवा हैं, जी, उन युवाओं में मुझे लगभग 3 या 4 बार का ऐसा अवसर मिल चुका है जी, और लगातार कार्यक्रम आगे के होने हैं वहाँ पर। और साथ ही सबसे मुख्य चीज़ कि दूरदर्शन पर कार्यक्रम करना। जी, तो मुझे लगता है कि दूरदर्शन तक पहुँचने का जो मुख्य कारण रहा, वो हमारी वागड़ी रही। अगर वागड़ी नहीं होती, तो शायद मैं दूरदर्शन के कार्यक्रम में नहीं होता। जी, और इसके लिए विशेष रूप से मैं आभारी हूँ यहाँ से
सतीश जी आचार्य जी का, कि उन्होंने ये अवसर मतलब वहाँ पर बनाए। विजयदान देता के अवसर पर हमारा मिलना हुआ दूरदर्शन में, और केवल वागड़ी को वो मतलब प्रमोट करना चाहते थे, जी। और ये वागड़ी ही मेरा मतलब सबसे मुख्य साधन रहा है। मैं ये कहूँ कि मेरी प्रसिद्धि या मेरा जो कुछ नाम है वो केवल वागड़ी के कारण है। तो मैं सभी से चाहता हूँ कि वो यहाँ के जो युवा हैं वो अपनी वागड़ी को नहीं छोड़ें। मैं मान सकता हूँ कि भारत सरकार का जो एक भाषा शिक्षण को लेकर प्रावधान है, बहुभाषा शिक्षण जी सर। या स्थानीय भाषा में शिक्षण, इसमें वागड़ी की बड़ी सूर्य, करण, सोनी, सरोज, जब हमारे दर्शक और आपके प्रशंसक शुभचिंतक के पीछे तकल्लुस देखते हैं तो स्वतः स्वाभाविक रूप से अनुमान लगा लेते हैं कि साहित्यकार रचनाधर्मी हैं आप। तो आपके साथ साक्षात्कार करूँ मैं और हमारे दर्शकों को कुछ सुनवाऊँ ना, तो शायद इससे बड़ा कोई अपमान या इस साक्षात्कार की सार्थकता पे प्रश्न चिन्ह होगा। जी। तो क्यों ना आपकी पसंद का कुछ ऐसा सृजनात्मक, ऐसा प्रेरक हमारे दर्शकों को सुनवा दें। जी, बिल्कुल सर। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ। शायद ये पंक्तियाँ हर किसी के जीवन में उन्हें छुएँगी। जी। मैं बात रखता हूँ अपनी। संघर्षों में पलते बढ़ते आए हैं, विपदाओं की सीढ़ी चढ़ते आए हैं। दीप समझकर हमें बुझाने वाले सुन, दीप समझकर हमें बुझाने वाले सुन। हम तूफान से लड़ते लड़ते आए हैं, क्या बात है, क्या बात हम है। तूफान से लड़ते लड़ते आए हैं, संघर्षों में पलते बढ़ते आए हैं। तो दर्शकों, ये थे शख्सियत सीरीज में मेरे साथ सूर्य, करण, सोनी, सरोज। आपने इनके साथ साक्षात्कार में इनके तमाम पहलुओं से आप रूबरू हुए, मुखातिब वाकिफ हुए। सूर्य किरण जी, मैं मेरे चैनल की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी ये सृजन यात्रा और आगे जाए। आपके भीतर का जो एक कर्मयोगी शिक्षक है, जो निरंतर नवाचारी शिक्षक है, उसमें और निखार आए और बांसवाड़ा जैसे जनजाति बहुल जिले के बच्चों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उस काम में आपको निरंतर अक्षय अक्षुण्ण ऊर्जा मिलती रहे। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े, आपका बहुत जी बहुत सर, बहुत बहुत आभार।